हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे किंग्समैन मूवी के पार्ट 1 द सीक्रेट सर्विस की। इस तरह की वीडियो बनाने में काफी वक्त और मेहनत लगती है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब किंग्समैन मूवी के पार्ट 1 द सीक्रेट सर्विस की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है ईयर 1997 मिडल ईस्ट से। यहाँ पर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को एक खास मिशन के लिए भेजा गया था। दरअसल यहाँ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को खत्म करने के लिए एक जाल बिछाया गया था। यहाँ पर ऑलरेडी एक बम प्लांट किया गया था, जिससे सीक्रेट सर्विस एजेंट अनजान थे। अब वो बम फटने ही वाला था, तभी बाकी एजेंट्स को बचाने के लिए एक ली नाम का एजेंट बम पर कूद जाता है। अब यहाँ पर बड़ा धमाका होता है और ली भी वहाँ अपने साथियों को बचाते हुए मारा जाता है। ली की मौत के बाद सीक्रेट सर्विस का एजेंट हैरी ली की फैमिली से मिलने आता है। हैरी ली की वाइफ से कहता है कि अब ली इस दुनिया में नहीं रहा। वही हैरी ली के बेटे इगी को ली का मेडल देते हुए कहता है कि अब से तुम अपनी मॉम और इस मेडल का ख्याल रखना। अब यहाँ से 17 साल बाद की कहानी दिखाई गई है, जहाँ कुछ लोगों ने प्रोफेसर आर्नोल्ड नाम के शख्स को बंदी बनाया हुआ था। आर्नोल्ड एक इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन और कंप्यूटर कोडर था। अब वहाँ पर एक सीक्रेट सर्विस का एजेंट आ जाता है और वो बड़ी ही आसानी से सभी लोगों को मार देता है। सीक्रेट सर्विस एजेंट को देखकर प्रोफेसर आर्नोल्ड खुश हो जाते, क्योंकि अब वो खतरे से बाहर थे। अब सिचुएशन एजेंट के कंट्रोल में थी, पर उसी वक्त वहां दरवाजे के बाहर कोई डोरबेल बजाता है। अब एजेंट जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, तभी अचानक उसकी बॉडी दो हिस्सों में बट जाती है। यहाँ उस एजेंट की बॉडी के दो टुकड़े हो चुके थे। दरअसल एजेंट पर एक लड़की ने वार किया था, जिसका नाम गिजेल था। गिजेल के पैरों में खास सर्जरी के जरिए दो पावरफुल ब्लेड अटैच की गई थी और उसी ब्लेड से गिजेल ने एजेंट पर वार किया था। एजेंट को मारने के बाद गिजेल वहां पड़ी सभी लाशों पर कपड़ा डालती है और फिर वो दरवाजा ओपन करती है। यहाँ पर एक शख्स को दिखाया गया है, जिसका नाम वैलेंटाइन था। गिजेल भी वैलेंटाइन के लिए ही काम करती थी। दरअसल वैलेंटाइन को खून खराबा देखना पसंद नहीं था, इसीलिए गिजेल ने सभी लाशों पर कपड़ा डाल रखा था। इस कहानी का मेन विलन वैलेंटाइन था, पर उसने प्रोफेसर आर्नोल्ड को क्यों किडनैप किया था और उसका क्या मकसद है, वो हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। अब नेक्स्ट सीन में सीक्रेट सर्विस का मेन हेडक्वार्टर दिखाया गया है। उस संस्था का सीनियर आर्थर हैरी से कहता है कि हमें इस वक्त एक काबिल एजेंट की जरूरत है और हमें जल्द से जल्द एक एजेंट को तैयार करना होगा। वो सब यहाँ प्रोफेसर आर्नोल्ड के बारे में भी बात करते हैं। उसी संस्था का एक खास सदस्य मर्लिन कहता है कि प्रोफेसर को किडनैप करने के पीछे जरूर कोई खास मकसद है, पर अब तक उन्हें किडनैपर्स के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। अब सीन चेंज होता है और वहाँ ली के बेटे एगी को दिखाया गया है, जो अब 17 साल का हो चुका था। उसके पास अब भी वो मेडल था जो उसे सीक्रेट सर्विस एजेंट हैरी ने दिया था। इगी की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। इगी की मॉम ने दूसरी शादी भी कर ली थी। इगी का एक स्टेप ब्रदर भी था। इगी के स्टेप फादर और स्टेप ब्रदर उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वो इगी को एक नौकर के जैसे ही ट्रीट करते थे। अब एक दिन इगी अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक पी रहा था, तभी वहाँ कुछ लड़कों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। वहाँ इगी चालाकी से एक लड़के की कार की चाबी ले लेता है। वो बाहर आकर उस लड़के की कार स्पीड से भगाता है और ड्रिफ्टिंग भी करता है। यहाँ इगी अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। आखिर पुलिस इगी को अरेस्ट करती है। पुलिस स्टेशन आकर इगी अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था। वही उसकी फैमिली में भी किसी को उसकी परवाह नहीं थी, तो यहाँ कोई नहीं था जो इगी की जमानत करवा सके। कुछ वक्त के बाद इगी हैरी द्वारा दिए गए मेडल को देखता है। मेडल पर एक नंबर था, तो इगी उस नंबर पर कॉल करता है। वहां पर सामने एक औरत बोल रही थी। इगी उसे कहता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं इस वक्त जेल में हूँ। यहाँ वो औरत इगी से कहती है कि यह रॉन्ग नंबर है और आखिर वो फोन काट देती है। पर कुछ देर बाद इगी की जमानत हो जाती है। इगी हैरान था। अब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। वहां पर हैरी भी खड़ा था। हैरी इगी से कहता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसने तुम्हें यह मेडल दिया था और मैंने ही तुम्हारी जमानत करवाई है। अब वो दोनों वहां से एक रेस्टोरेंट पर आते हैं। दोनों बात कर रहे थे, तभी इगी का स्टेप ब्रदर उन्हीं लड़कों के साथ वहां पर आ जाता है, जिन लोगों के साथ इगी का लास्ट नाइट झगड़ा हुआ था। यह लोग यहाँ इगी की धुलाई करने आए थे।
पर वो सब ईगी को कोई नुकसान पहुंचा सके उससे पहले हैरी वहां उन सभी लड़कों की जबरदस्त धुलाई करता है। अब यह हैरी का यह रूप देखकर ईगी चौंक जाता है। हैरी ईगी से कहता है कि अगर लाइफ से बोर हो चुके हो और कुछ नया करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। आखिर हैरी ईगी को एक टेलर शॉप पर लेकर आता है जहाँ हैरी ईगी को किंग्समैन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। हैरी ईगी से कहता है कि किंग्समैन एक सीक्रेट सर्विस है जो यूएसए में होने वाली इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक को रोकने का काम करती है। दरअसल हैरी ईगी को भी सीक्रेट सर्विस किंग्समैन का एजेंट बनाना चाहता था। हैरी को पूरा यकीन था कि इससे ईगी को एक नया मकसद मिल जाएगा। उस टेलर शॉप में बनाए गए अंडरग्राउंड टनल के जरिए वो लोग किंग्समैन सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर पर आते हैं जहां ईगी की मुलाकात मर्लिन से होती है। वहां ईगी के अलावा 8 और कैंडिडेट भी आए हुए थे जो कि किंग्समैन सीक्रेट सर्विस एजेंट बनना चाहते थे। मर्लिन सभी कैंडिडेट से कहता है कि किंग्समैन का एजेंट बनना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए आपका टेस्ट लिया जाएगा और आपको जो भी टास्क दिए जाएंगे वो भी काफी खतरनाक होंगे। अब रात के वक्त सभी कैंडिडेट आराम से सो रहे थे तभी उनके रूम में पानी भरने लगता है और देखते ही देखते पूरा रूम पानी से भर जाता है। यहाँ पर सब लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं जिस दरवाजे से वो सब इस कमरे में आए थे, पर वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। अब यहाँ सब लोग भारी मुसीबत में थे। तभी ईगी को वहाँ पर एक बड़ा मिरर दिखाई देता है और ईगी उस मिरर को तोड़ने की कोशिश करता है। आखिर लगातार कोशिश करने के बाद ईगी वो मिरर तोड़ देता है। रूम से सब लोग बाहर आ गए थे। अब यहाँ मर्लिन सबको कहता है कि तुम सब इस टास्क में फेल हुए हो क्योंकि तुम सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे, किसी ने टीम वर्क नहीं किया और इसी वजह से उन कैंडिडेट में से एक लड़की मारी जाती है। अब यहाँ सिर्फ 8 कैंडिडेट ही बचे थे। वही दूसरी ओर उसी किडनैप प्रोफेसर आर्नोल्ड को दिखाया गया है जो अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। किडनैपर्स ने प्रोफेसर आर्नोल्ड को छोड़ दिया था। यहाँ वैलेंटाइन प्रोफेसर से क्या चाहता था और उसका मकसद क्या था यह जानने के लिए हैरी प्रोफेसर आर्नोल्ड के पास आता है, पर प्रोफेसर हैरी को कुछ बता सके उससे पहले उनका सिर एक गुब्बारे की तरह फट जाता है। उस ब्लास्ट से हैरी भी बेहोश हो जाता है। अब किंग्समैन हेडक्वार्टर पर ही हैरी का इलाज शुरू होता है। कुछ दिन बाद जब हैरी को होश आता है तो ईगी उससे मिलने आता है। हैरी ईगी को टॉप 6 कैंडिडेट में आने के लिए शाबाशी देता है, यानी कि अब कंपटीशन में सिर्फ 6 लोग ही बचे थे। अब नेक्स्ट टास्क में सभी कैंडिडेट को एक डॉग भी ट्रेन करने के लिए दिया जाता है। यहाँ मर्लिन हैरी के पास आकर कहता है कि जिस ब्लास्ट की वजह से प्रोफेसर मारे गए और तुम बेहोश हुए थे वो ब्लास्ट प्रोफेसर के गले में इम्प्लांट की गई एक माइक्रोचिप की वजह से हुआ था और उस चिप के आईपी एड्रेस से उन्हें पता चलता है कि वो चिप वैलेंटाइन कॉर्पोरेशन में बनाई गई थी। मर्लिन और हैरी की बात सुनकर ईगी कहता है कि वैलेंटाइन एक जीनियस है और उसने आज ही एक अनाउंसमेंट की है। कल वैलेंटाइन की कंपनी की तरफ से नया सिम कार्ड लॉन्च होने वाला है जिसमें सभी को लाइफ टाइम के लिए फ्री इंटरनेट डेटा और फ्री वॉइस कॉल दी जाएगी। अब यह सब सुनकर वो समझ जाते हैं कि जरूर वैलेंटाइन कुछ नया करने वाला है और वैलेंटाइन के प्लान के बारे में जानने के लिए हैरी डोनेशन के बहाने वैलेंटाइन से मिलने का प्लान बनाता है। वही दूसरी ओर ईगी और बाकी कैंडिडेट का टास्क अब भी चल रहा था। यहाँ मर्लिन सभी कैंडिडेट को पैराग्लाइडिंग का टास्क देता है जिसमें उन्हें किंग्समैन के सर्कल के करीब लैंड करना था। सभी कैंडिडेट प्लेन से जंप लगाते। अब जंप लगाने के बाद मर्लिन सबको कहता है कि किंग्समैन के सभी एजेंट्स को काफी प्रेशर के अंदर काम करना होता है। क्या हो अगर तुम में से किसी एक के पास पैराशूट ना हो तो। अब यह सुनकर सभी कैंडिडेट डर जाते, पर ईगी सबको कहता है कि हमें साथ मिलकर एक सर्कल बनाना चाहिए और एक एक करके हमारे पैराशूट खोलने चाहिए। अब ऐसे ही सब लोग एक एक करके अपने पैराशूट खोलने लगते। अब लास्ट में ईगी और एक रॉक्सी नाम की लड़की ही बचते। रॉक्सी पहले से ही काफी घबराई हुई थी क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। अब ईगी और रॉक्सी रेड जोन में आ चुके थे, यानी कि सिक्योरिटी के हिसाब से अब तक उन्हें अपने पैराशूट खोल लेने चाहिए थे। यहाँ ईगी रॉक्सी को सख्ती से पकड़ लेता है और वो पहले रॉक्सी का पैराशूट खोलता है। अब यह रॉक्सी का पैराशूट खुल जाता है और वो दोनों सेफ तरीके से किंग्समैन सर्कल में लैंड करते। अब टास्क पूरा होने के बाद 6 कैंडिडेट में से सिर्फ 3 कैंडिडेट ही बचते। बाकी 3 कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वो तीनों सर्कल से काफी दूर थे।
अब यहाँ पर इगी और रॉक्सी के साथ चार्ली नाम का लड़का किंग्समैन के आगे के टास्क के लिए सेलेक्ट होता है। मर्लिन वहाँ चार्ली और रॉक्सी की तारीफ करता है, पर वो इगी से कुछ नहीं कहता। यह देखकर इगी नाराज हो जाता है क्योंकि उसने एक तरह से रॉक्सी की जान बचाई थी। पर यहाँ मर्लिन इगी के पास आकर कहता है कि तुम बहादुर हो पर इतने होशियार नहीं हो। ऐसा कहकर मर्लिन इगी का पैराशूट ओपन करता है। दैट मीन्स सभी कैंडिडेट के पास पैराशूट था, पर इगी ने एक बार भी अपना पैराशूट चेक नहीं किया था। अब किंग्समैन के नेक्स्ट टास्क में मर्लिन चार्ली, इगी और रॉक्सी को एक खूबसूरत लड़की का फोटोग्राफ देता है। मर्लिन उन्हें कहता है कि आज रात यह लड़की एक पार्टी में आने वाली है और तुम्हें इस लड़की को इम्प्रेस करके उसका दिल जीतना है। अब नेक्स्ट सीन में उस पार्टी का सीन दिखाया गया है जहां ये तीनों अपने अपने तरीके से उस लड़की को पटाने की कोशिश करते। अब उस लड़की से बात करते हुए अचानक से ये तीनों बेहोश हो जाते क्योंकि उनकी ड्रिंक में किसी ने बेहोशी की दवाई मिलाई थी। जब इगी की आंख खुलती है तो वो एक रेलवे ट्रैक पर था और उसके सामने एक शख्स हाथ में चाकू लेकर खड़ा था। वो शख्स इगी से कहता है कि कुछ ही देर में तुम ट्रेन के नीचे आकर मारे जाओगे, तो अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे किंग्समैन के बारे में सारी सीक्रेट बातें बता दो। वही ट्रेन भी अब इगी की ओर आगे बढ़ रही थी, पर इगी सामने खड़े शख्स को किंग्समैन के बारे में कुछ नहीं बताता। आखिर यहाँ वो पटरी अपनी जगह से नीचे चली जाती है जहाँ इगी को बांधा हुआ था और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। यह भी किंग्समैन का ही एक टास्क था और पार्टी में मर्लिन के कहने पर ही इन तीनों के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। यहाँ पर पूरा टास्क तीनों कैंडिडेट की वफादारी देखने के लिए रखा गया था। इस टास्क में इगी और रॉक्सी पास हो जाते। अब नेक्स्ट सीन में हैरी को दिखाया गया है जो इगी को किंग्समैन के कुछ स्पेशल गैजेट्स और उन्हें यूज करने के तरीके के बारे में बताता है। दूसरी ओर दिखाया गया है कि वैलेंटाइन कॉर्पोरेशन के सिम कार्ड मार्केट में आ चुके थे और सभी लोग लंबी लाइन में खड़े रहकर वो सिम कार्ड खरीद रहे थे। हैरी भी वैलेंटाइन फाउंडेशन को डोनेशन देने के बहाने उससे मिलने आता है, पर हैरी को वैलेंटाइन के घर से कोई सुराग नहीं मिलता। आखिर हैरी वहां से किंग्समैन के हेडक्वार्टर पर आता है। वहां उसका सीनियर आर्थर कहता है कि पिछले कुछ दिनों से शहर में से कुछ अमीर लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे, जिसमें अब रॉयल क्राउन प्रिंसेस मटिल्डा भी शामिल है। हैरी समझ गया था कि इन सभी अमीर लोगों के गायब होने के पीछे भी जरूर वैलेंटाइन ही जिम्मेवार है। वही दूसरी ओर वैलेंटाइन को भी हैरी पर शक हो गया था, तो वह अपनी असिस्टेंट गिजेल से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए हैरी पर नजर रखना। अब किंग्समैन का हेडक्वार्टर दिखाया गया है जहां इगी और रॉक्सी को फाइनल टास्क दिया जाता है। दरअसल उन्हें यह टास्क दिया गया था कि जिस डॉग को उन्होंने अपने पास रखकर ट्रेन किया था उसे उन्हें गोली मारनी थी। रॉक्सी अपना यह टास्क कंप्लीट कर देती है, पर इगी उस मासूम डॉग को गोली मारने से मना कर देता है। अब यहाँ पर रूल के मुताबिक इगी किंग्समैन से बाहर हो जाता है और रॉक्सी को किंग्समैन का नया सीक्रेट एजेंट बना दिया जाता है। अब इगी कंपटीशन से बाहर हो चुका था, तो हैरी इगी को अपने घर बुलाता है। हैरी इगी से नाराज था क्योंकि वो एजेंट बनने ही वाला था, पर ज्यादा इमोशनल होने की वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो चुका था। अब यहाँ मर्लिन हैरी को कॉल करता है। वो हैरी से कहता है कि मुझे खबर मिली है कि वैलेंटाइन शहर के एक चर्च में कोई गड़बड़ करने वाला है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आखिर वैलेंटाइन वहां पर क्या करने वाला था। इसलिए हैरी भी उस चर्च में आता है। चर्च में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। यहाँ वो सब किसी सोशल टॉपिक पर बात करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ देर बाद वो सब काफी गुस्सा करने लगते और एक दूसरे पर हमला करके उन्हें मारने लगते। अब यहाँ हैरी को भी अचानक कुछ हो जाता है, वो अपने कंट्रोल में नहीं था। हैरी भी वहाँ सब लोगों पर हमला करने लगता है और गोलियां चलाकर चर्च में कई लोगों को वो मार देता है। यहाँ चर्च में बहुत सारा खून खराबा हो चुका था। दरअसल उस वक्त वैलेंटाइन अपने लॉन्च किए हुए सिम कार्ड का टेस्टिंग कर रहा था। उसके सिम कार्ड से कुछ ऐसी पावरफुल इलेक्ट्रोवेव निकलती थी जिससे जिसके भी फोन में वह सिम कार्ड था वो डिस्टर्ब होकर गुस्सा करने लगता था और अचानक ही सब लोगों को मारने लगता था। अब वैलेंटाइन सिम कार्ड का टेस्टिंग बंद करता है। अब वहाँ वैलेंटाइन के सिम कार्ड की इलेक्ट्रोवेव भी बंद हो जाती है। हैरी देखता है कि चर्च में सब लोग एक दूसरे के साथ लड़कर मर चुके थे। वही हैरी ने भी अनजाने में कई लोगों को मार दिया था। अब हैरी वैलेंटाइन की चाल समझ गया था। वैलेंटाइन ने अपने सिम कार्ड का टेस्टिंग किया था और उसने सिर्फ उस चर्च के एरिया को ही अपना टारगेट बनाया था, यानी कि वैलेंटाइन अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हुआ था। दरअसल वैलेंटाइन एक सनकी था, वो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता था। वैलेंटाइन चाहता था कि ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाए और इसके लिए वो इंसानों को ही जिम्मेदार मानता था। वो चाहता था कि सिम कार्ड के जरिए दुनिया के सारे लोग एक दूसरे को मार डाले और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के साथ वो अच्छी लाइफ जी सके। यह वैलेंटाइन ने अपने देश के सभी अमीर लोगों की लिस्ट भी तैयार की थी
उसने उन्हें भी अपने इस प्लान के बारे में बताया था और जो भी वैलेंटाइन की बात मान लेता था उसके गले में एक चिप इम्प्लांट कर देता था, जिससे वैलेंटाइन आगे भी उन सबको अपने कंट्रोल में रख सके। यह जो भी शख्स वैलेंटाइन की बात नहीं मानता था उन्हें वो एक सीक्रेट जगह पर बंदी बनाकर रखता था। दरअसल वैलेंटाइन ने यह सब प्रोफेसर आर्नोल्ड की मदद से ही किया था और प्रोफेसर ने भी वैलेंटाइन की बात मानकर उसके इस प्रोजेक्ट में मदद की थी। प्रोफेसर आर्नोल्ड की मदद से ही वैलेंटाइन ने अपने इस प्लान को रियलिटी में बदला था। क्राउन प्रिंसेस मटिल्डा ने भी वैलेंटाइन की बात नहीं मानी थी, तो वैलेंटाइन ने मटिल्डा को भी बंदी बना लिया था। अब चर्च में हुए कत्लेआम के बाद हैरी बाहर आता है तो वहां उसके सामने वैलेंटाइन और उसके आदमी खड़े थे। दरअसल वैलेंटाइन समझ गया था कि हैरी आगे जाकर उसके लिए मुसीबत बन सकता था, तो वो यह हैरी को खत्म करने आया था। अब यह वैलेंटाइन हैरी से बात करते हुए उसके सिर में गोली चलाता है, जिससे हैरी वहीं पर मारा जाता है। हेडक्वार्टर से मर्लिन और इगी भी हैरी पर नजर रख रहे थे और हैरी की अचानक मौत से वो सब भी काफी अपसेट हो जाते। अब वो समझ गए थे कि कल वैलेंटाइन अपने सिम कार्ड के जरिए पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। इगी वहां से सीधा हैरी के सीनियर आर्थर के पास आता है। इगी आर्थर से कहता है कि हमें जल्द ही किसी तरह उस सन की वैलेंटाइन को रोकना होगा, वरना पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। पर यह आर्थर बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। अब आर्थर से बात करते वक्त इगी को आर्थर के कान के नीचे वैसा ही निशान दिखाई देता है जैसा प्रोफेसर आर्नोल्ड के कान के नीचे था, यानी कि आर्थर भी वैलेंटाइन के साथ मिला हुआ था। यहाँ आर्थर ड्रिंक में जहर मिलाकर इगी को मारना चाहता था, लेकिन इगी चालाकी से आर्थर के ग्लास से वो जहर वाला ग्लास बदल देता है और यहाँ आखिर उस जहरीले ड्रिंक को पीने की वजह से आर्थर वहीं पर मारा जाता है। आर्थर के मारे जाने के बाद इगी उसके कान के नीचे प्लांट की गई वो चिप बाहर निकालता है। वो समझ जाता है कि हर व्यक्ति की चिप उस व्यक्ति के मोबाइल के साथ कनेक्टेड है। इगी वो चिप और मोबाइल लेकर मर्लिन और रॉक्सी के पास आता है और वो सब मिलकर वैलेंटाइन को रोकने का प्लान बनाते हैं। मर्लिन ने सीक्रेट एजेंट रॉक्सी को एक बलून स्पेसशिप में स्पेस में भेजने का प्लान बनाता है ताकि वो वैलेंटाइन की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करके सिम कार्ड तक पहुंचने वाले सिग्नल को रोक सके। मर्लिन को आर्थर के मोबाइल से यह भी पता चलता है कि वैलेंटाइन उन सभी लोगों को एक सेफ जोन में रखने वाला है जिन्होंने वैलेंटाइन से हाथ मिलाया है, क्योंकि इस चर्च में सिम कार्ड से टेस्टिंग के वक्त सिम कार्ड की इलेक्ट्रिक वेव का असर उन लोगों पर भी हुआ था जिनके पास यह सिम कार्ड या मोबाइल नहीं थे। मर्लिन इगी से कहता है कि तुम्हें आर्थर का नाम लेकर वैलेंटाइन के सेफ जोन में एंट्री लेनी होगी। अब मर्लिन के प्लान के मुताबिक इगी किंग्समैन का शूट पहनकर आर्थर के नाम से वैलेंटाइन के सेफ जोन में एंट्री ले लेता है। यहाँ पहुंचकर इगी सबसे पहले मर्लिन की मदद से वैलेंटाइन की सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। अब यहाँ मर्लिन वैलेंटाइन की सिस्टम को कंट्रोल कर सकता था। वही उन्हें दिखाई देता है कि वैलेंटाइन के सेफ जोन में चार्ली भी था। चार्ली वही कैंडिडेट था जो किंग्समैन सीक्रेट सर्विस का एजेंट बनना चाहता था और अब वो वैलेंटाइन के साथ मिल गया था। चार्ली इगी को देख लेता है और उसके गले पर चाकू रखकर सभी लोगों को इगी की असलियत बता देता है। वही दूसरी ओर सिर्फ 15 मिनट में वैलेंटाइन पूरी दुनिया में सिम की पावरफुल इलेक्ट्रोवेव एक्टिव करने वाला था, पर इगी को वहां देखकर वैलेंटाइन घबरा कर टाइम सिर्फ 2 मिनट पर सेट कर देता है। पर रॉक्सी ने स्पेस में जाकर वैलेंटाइन के उस सैटेलाइट को बम से डिस्ट्रॉय कर दिया था जो वहां पर इलेक्ट्रोवेव सिग्नल छोड़ने वाला था। अब यह वैलेंटाइन की सिस्टम फेल हो चुकी थी। इगी भी वहां चार्ली को मार देता है। वही इगी वैलेंटाइन के साथियों के साथ लड़ते हुए वापस अपने प्लेन पर आ जाता है, लेकिन वहां मर्लिन इगी से कहता है कि वैलेंटाइन फिर से किसी दूसरी सैटेलाइट के साथ कनेक्शन बना रहा है और अगर उसने ऐसा कर दिया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वही दूसरी ओर वैलेंटाइन के साथियों ने इगी और मर्लिन को घेर लिया था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी इगी को याद आता है कि वैलेंटाइन ने जिन लोगों को भी अपना साथ देने के लिए जिंदा रखा है उनकी गर्दन में उसकी सेफ्टी के लिए एक चिप इम्प्लांट की है। इगी मर्लिन से कहता है कि अभी वैलेंटाइन की सिस्टम हमारे कंट्रोल में है, तो क्या तुम इम्प्लांट की गई वो सभी चिप एक्टिव कर सकते हो? तो मर्लिन वो सभी चिप एक्टिव करता है और वहां मौजूद सभी अमीर लोग जो वैलेंटाइन को साथ दे रहे थे उनके सिर भी एक गुब्बारे के जैसे फटने लगते। उन सभी के सिर ठीक उसी तरह फट रहे थे जिस तरह प्रोफेसर आर्नोल्ड का सिर ब्लास्ट के साथ फट गया था। वही वैलेंटाइन के सभी साथी भी वहां चिप के एक्टिव होते ही एक ब्लास्ट के साथ मरने लगते, क्योंकि वैलेंटाइन ने अपने साथियों की बॉडी में भी वो चिप इम्प्लांट की थी।
यहाँ वैलेंटाइन के अड्डे पर सब जगह आतिशबाजी जैसा माहौल बन गया था। सबके सिल दिवाली के पटाखों की तरह फट रहे थे। अब वहाँ ऑलमोस्ट सभी लोग मारे गए थे जो वैलेंटाइन के इस गिलौने काम में उसकी मदद करने वाले थे। अब सिर्फ वैलेंटाइन और उसकी असिस्टेंट गिजेल ही बचे थे। वही इगी को एक सेल से प्रिंसेस मटिल्डा की आवाज सुनाई देती है। मटिल्डा ने वैलेंटाइन को साथ देने से मना कर दिया था। यह इगी मटिल्डा को उस सेल से बाहर निकालना चाहता था, पर तब तक वैलेंटाइन ने दूसरी सैटेलाइट के साथ सिम के सिग्नल कनेक्ट कर दिए थे। अब उसकी असर से दुनिया में सभी लोग बिना वजह एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते। सब जगह दहशत का माहौल था। वही सब लोग एक दूसरे की जान ले रहे थे। अब इस सिचुएशन को जल्द ही कंट्रोल करना जरूरी था। मर्लिन इगी से कहता है कि यह सिग्नल मर्लिन के हाथों से ही एक्टिवेट होता है। मर्लिन कहता है कि अगर वैलेंटाइन के हाथ स्क्रीन से हटा दिए गए तो वह इलेक्ट्रोवेव भी रुक जाएगी। यह सुनकर इगी तुरंत वैलेंटाइन को रोकने की कोशिश करता है, पर वहां वैलेंटाइन की असिस्टेंट गिजेल आ जाती है। गिजेल अपनी पैर पर लगाई गई ब्लेड से इगी की गन के 2 टुकड़े कर देती है। वही इगी भी गिजेल की ब्लेड से बचते हुए उसका मुकाबला करता है। मर्लिन भी इगी से कहता है कि तुम जल्दी करो वरना सन की वैलेंटाइन सब लोगों को मार देगा। अब यहाँ गिजेल फिर से इगी पर हमला करती है और यहाँ वो फाइनली अपनी ब्लेड से इगी को मारने वाली थी, पर तभी इगी अपने किंग्समैन के स्पेशल शूज से एक जहरीली ब्लेड बाहर निकालता है और वो ब्लेड सीधा गिजेल की बॉडी में घुसा देता है। यहाँ गिजेल के हाथ पर एक घाव बन चुका था और यहाँ वो जहर गिजेल की बॉडी में फैलने लगता है। गिजेल भी वहीं पर मारी जाती है। वैलेंटाइन ऊपर अपने कमरे से यह कमांड दे रहा था। इगी भी वहां गिजेल के पैर की एक नुकीली ब्लेड निकाल लेता है और वो उस ब्लेड को सीधा वैलेंटाइन की ओर फेंकता है। यहाँ वो ब्लेड वैलेंटाइन के सीने के आर पार हो चुकी थी और उसने अपना हाथ उस डिस्प्ले से भी हटा दिया था, जिससे पूरी दुनिया में चल रहा कत्लेआम भी रुक जाता है। आखिर वैलेंटाइन घायल होकर वहां से नीचे गिरता है। यह देखकर मर्लिन खुश हो जाता है। वही रॉक्सी ने भी स्पेस से नीचे सेफली लैंड कर लिया था। वो भी वैलेंटाइन की मौत की खबर सुनकर खुश हो जाती है। आखिर यह सब खत्म हो चुका था। यहाँ पर अभी वो सन की वैलेंटाइन जिंदा था। वो इगी से कहता है कि इस मौके पर कोई झकास डायलॉग नहीं सुनाओगे, तो इगी वैलेंटाइन से कहता है कि यह फिल्म नहीं पर हकीकत है बॉस। और आखिर वहां पर वैलेंटाइन भी मारा जाता है। अब वैलेंटाइन को मारने के बाद इगी प्रिंसेस मटिल्डा के पास आता है। यहाँ इगी और मटिल्डा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और यह देखकर मर्लिन इगी से कहता है कि तुम बिगड़ने लगे हो। और बस यहीं पर किंग्समैन मूवी का पार्ट 1 द सीक्रेट सर्विस खत्म हो जाता है। ईयर 2014 में रिलीज हुई किंग्समैन मूवी के पार्ट 1 द सीक्रेट सर्विस को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 75% एंड ऑडियंस स्कोर 84% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ किंग्समैन मूवी के पार्ट 2 द गोल्डन सर्कल की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।